27 देशों ने मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। वो भारत के लिए गौरव का विषय है। उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक शख्स प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किए गए अपशब्दों के इस्तेमाल के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने असम की राजधानी गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 27 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती है, लेकिन भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तस्करी और तिरस्कार किया है, वो नकारात्मक राजनीति की शुरुआत है। उनका नमन स्तर का प्रदर्शन उनकी घुसपैठियों का बचाओ यात्रा में देखने को मिला। कांग्रेस ने बिहार में घुसपैठियां बचाओ यात्रा अब निकाली है, जिससे राहुल गांधी के स्वागत मंच में प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो कांग्रेस के नेताओं ने सबसे घृणित काम किया है। शाह ने कहा कि इस मंच से राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा की राजनीति की शुरुआत की है, प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं और पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दाहीन राजनीति, नकारात्मक और घृणा की राजनीति राहुल गांधी ने शुरू कर दी है, वह हमारी सार्वजनिक जीवन को ऊंचाइयां नहीं देगी बल्कि गिरफ्त में ले आएगी। गृह मंत्री ने कहा कि ये घृणा की राजनीति आज से नहीं, मोदी जी जब से पद पर बने हुए हैं तब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके अपना जनादेश ढूंढेंगे। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा गालियां आप बीजेपी को देंगे, कमल का फूल उतना ही बड़ा होकर आसमान तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में कांग्रेस प्रयास करके देख लिया, लेकिन फिर भी इससे कुछ नहीं सीखा। हर चुनाव में आपने गाली दी और मुंह की खाई और फिर विजय को झुटलाने के लिए ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाले। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा कुछ नहीं है, बल्कि घुसपैठियों को बचाने का प्रयास है, अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश है। मैं देश भर की जनता से पूछना चाहता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में लोकतंत्र का आत्म चुनाव होता है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित कर रहे हैं, तो कोई भी राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है? कांग्रेस पार्टी ने ये जो शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके प्रयासों को देख रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि जनता को इनका समर्थन नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले जो हुआ उसने सभी सीमाएं लांघ दी है। मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का जीवन गरीबी में अपनी सभी संतानों को संस्कार देने में निकल गया। ऐसे स्तर पर पहुंचा जहां बेटा विश्व का नेता बने, और ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन में कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी में जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी और देश की जनता से जरूर माफी मांगे। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।